कल हम लोग 1.1 का है ना सारा क्वेश्चन को कर लिए हैं। आज 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है ना। जो संख्या दिया हुआ है उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आओ पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 140। 140 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा अंक से भाग चलेगा ना। 2 से करेंगे गुणनखंड, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, 0 है ना। 2 से करोगे है ना, 35 दूनी 70। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 सत्या 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। कहेंगे 140 का गुणनखंड क्या क्या होगा, तो 2 होगा, गुने 2 होगा, गुने 5 होगा, गुने 7 होगा। और इसी को लिख सकते हैं, 2 2 बार आया ना, 2 का स्क्वायर लिख दें, 5 × 7, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 156 है। इसका भी क्या करना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 156 है ना, ये भी 2 से भाग जाएगा तो कितना बार जाएगा, 7 बार, है ना। बचेगा 1, इधर दोगे तो 8 दूनी 16, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 9 दूनी का 18। अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो 156 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हुआ, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, 2 2 2 बार आया, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने कितना 13, ये बना इसका आंसर। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर कितना 3 का हल करते हैं। कितना दिया है, 38,225, ठीक है। तो लास्ट डिजिट क्या है, अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, है ना। लास्ट अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 5 है तो 5 से स्टार्ट करें तो कितना बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 38 में चलो तो क्या बार जाएगा, 7 5 35, 7 बार। बचा 3, उधर 2 कितना होगा, 32, है ना। 6 5 30, बचेगा 2, उधर जाएगा, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से जाएगा, ठीक है। फिर 5 से जाओगे, 5 एकम 5 हो गया, उधर जाएंगे 26, है ना। 5 5 25, 5 तिहाई कितना होगा, 15। अब ये किससे जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 4 बचेगा, इधर 3, 43 बनेगा। तो 11 एकम 11, 11 तिहाई 43, ठीक है। वैसे ही 13 एकम 13 लिखेंगे, कितना 38 25। इसका गुणनखंड हुआ 5 गुने 5 गुने 11 गुने 15। अब ये किससे जाएगा, ठीक है। तो ये 11 से जाएगा, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 4 बचेगा, इधर 3, 43 बनेगा। तो 11 एकम 11, 11 तिहाई 43, ठीक है। वैसे ही 13 एकम 13 लिखेंगे, कितना 38 25। इसका गुणनखंड हुआ 5 गुने 5 गुने 11 गुने 13, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, 5 2 बार आया ना तो 5 का स्क्वायर करेंगे, इनटू में 11 13, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का बनेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005, ठीक है। तो देखो अंतिम अंक इसका अभी क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम अभाज्य संख्या से ही इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 5 से टूटेगा, 5 एकम 5, डबल जीरो वैसे उतार दो, 5 एकम कितना हो गया, 5। अब देखो ये कौन सी संख्या से टूटेगा, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे 11 से, है ना। 11 से काटेंगे तो 11 नुआ कितना होगा, 99, बचेगा 1, इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, है ना। तो 5 से दोगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, डबल जीरो, 5 एकम 5, ठीक है। अब ये क्या कितना से कटेगा, 11 से काटो इसको, 11 में कितना होगा, 99, बचेगा 1, इधर जाए 11, 11 एकम 11, ठीक है। अब ये कितना से कटेगा, 13 से काटेंगे, है ना। 13 सत्ते कितना होता है, 91, फिर जाएगा कितना से, 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 से कटेंगे, 7 एकम 7। तो लिखेंगे 5005,
इसका गुणनखंड 5 × 11 × 13 × 7, तो गुणनफल हो जाएगा वही जो दिया हुआ है, सेम है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, आओ वैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, 74 29, ठीक है। तो बताओ कौन सी संख्या से 74 29 कटेगा, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे, 17 से काटेंगे, ठीक है। तो 17 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, है ना, 17 चुका 68, 17 तिया 51, 19। उसके बाद किससे जाएगा, इसको 19 से देंगे, ठीक है। 19 से इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 237। उसके बाद इसको 21 से देने, ठीक है। 21 से भाग कर देंगे, कितना बढ़ जाएगा, 21 से नहीं दें, 23 से देते हैं, 23 एकम 23, बचा कितना, 17, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह से हल करेंगे, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन देखो कितना कहता है, 74 29 गुणनखंड करेंगे, कितना से जाएगा, लास्ट वाली संख्या क्या है, विषम संख्या, है ना। हम अभाज्य संख्या से मारेंगे इसमें, ठीक है। अभाज्य संख्या 17 से देंगे पहले, तो 17 से देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, है ना, 437 बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देना कितना से, 19 से काटोगे, 19 दूनी का 38, है ना। 19 दूनी कितना हो गया, 38 बचा 5 7, 19 तिहाई 57। फिर देना कितना, 23 से, 23 एकम 23, तो 74 29 का जो गुणनखंड हुआ 17 गुने 19 गुने कितना, 23, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम जांच कीजिए, और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है या नहीं होता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है, जो पूर्णांक दिया हुआ है उसका एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फिर फार्मूला बैठाएंगे, यानी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के रूप का होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन 26 91 का एलसीएम एचसीएम निकालेंगे, तो आओ इसका निकालते हैं। हल लिखेंगे 1 का, अलग अलग इसका खंड करें, है ना। 26 का खंड करेंगे तो 2 13 दूनी 26, ठीक है। फिर खंड करेंगे इसको, कितना बढ़ जाएगा, 13 एकम 13, 91 का, है ना। 7 से दोगे, 13 सत्ते कितना होता है, 91, 13 13 एकम 13। अब लिखेंगे 26 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुने कितना है, 13 है, और 91 का गुणनखंड कितना है, तो 7 गुने का 13। देखो दोनों संख्या में कॉमन क्या है, का गुणनखंड हुआ 2 × 13, यानी 91 गुणनखंड क्या है, 7 गुने का 13। दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कितना, 13, है ना। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका निकला 13। एलसीएम क्या रहेगा, है ना, बाकी जितना संख्या बचा उसका गुना कर देना, एलसीएम निकल जाएगा। बचा कितना, 2 गुने इधर क्या बचा, 7, और गुने ये दोनों में से एक 13 ले लिया है, एगो 13 से गुना करना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, गुना करते हैं, है ना। 7 दूनी कितना हो गया, 14, 14 गुने 13 कितना होता है, गुना करके देखते हैं, है ना। 14 गुना कितना, 13, 4 3 12, बचा कितना, 1 3 एकम 3, 1 कितना 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 4 4 कितना हो गया, 8 182, यानी एलसीएम कितना हो गया, 182। अब कहता है कि जांच करना है, ठीक है। तो जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम का गुणनफल के रूप में होता है या नहीं होता है। तो जांच करेंगे, जांच कैसे करते हैं ना, तो यहाँ से लिखेंगे जांच दो संख्याओं का
संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या LCM बराबर होगा या नहीं होगा, जांच करना। ठीक, दो संख्या का गुणनफल मतलब जिसका हल किया है 26 और कितना 91 है ना, 26 इंटू कितना 91 बराबर इधर कितना है HCF कितना निकाले हैं 13 और गुने LCM कितना निकाले हैं 182। गुना करना है कि 29 गुना 91 और बराबर 13 गुना 82 होता है कि नहीं होता है ना। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो जांच सही रहेगा, अगर नहीं होगा तो जांच गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गुना करें 29 को 91 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 29 को 91 से गुना करेंगे, 9 को गुना करेंगे 1 से, 9 एकम 9, 2 एकम कितना 2, 9 9 81, अच्छा 8 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना 26, 9 3 6 2 कितना आया 26 39 आ गया इधर 26 कितना 39। इधर भी गुना करके देखते हैं आता है 100 कितना दिया है 82, गुना करना है 13 से, 13 दूनी कितना होता है, सॉरी 3 दूनी 6, 2 तिया 6, यहाँ पे HCF 13 हो गया, LCM कितना 182, जांच करना है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं 13 और 182, HCF कितना है 13, LCM कितना निकला 182, कहता जांच कीजिए। ठीक है, जांच करेंगे दो संख्या का गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या कौन कौन है 26 और गुनी कितना 91 बराबर HCF कितना है 13 है इंटू LCM कितना 182। करना क्या है 26 को 91 से गुना करेंगे, जो संख्या आएगा बराबर 13 को 182 से गुना करेंगे, तो ये संख्या और ये संख्या अगर बराबर रहेगा तो जांच सही होगा। ठीक है, तो यहाँ गुना करके देखेंगे 26 को 91 से गुना करते हैं, 91 गुने कितना 26, एक का पारा 6 में जाएगा कितना बढ़ जाएगा है ना, 1 9 गुने 6 कितना होगा 54 ना, 1 9 दूनी कितना 18, 8 5 13 का 3 बचा 1, 23 51। ठीक है, और इधर गुना करेंगे तो कितना होता है 13 और 82 है ना, 2 3 6, फिर भी गलत है ना। देखो गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो इधर गुना करेंगे 26 गुना कितना 91 दिया, गुना करेंगे 6 एकम 6, 2 गुने 1 2 हो गया। ठीक है, उन्हें 6 9 का 54 का 4 बचा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 6 4 2 6, इधर 23 कितना 23 66, गुना किया 26 91 कितना आया 23 66। इधर गुना करते हैं ना 13 182, 182 गुना कितना 13, 2 तिया 6, 8 तिया 24 बचा हासिल 2, 2 3 एकम 3 2 कितना 5, 2 एकम 2 8 एकम 1 8 एकम 1, 6 6 8 5 13 3 बचा कितना 1 1 और 1 कितना होगा 2। देखो दो संख्या 91 और 26 को गुना किए 23 66 आया है ना, HCF LCM गुना किए तो भी कितना आया 23 66। क्वेश्चन में बोल रहा था कि जांच करना है HCF और LCM का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है, तो देखो बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे अतः है ना जांच सही है, अर्थात दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो ये हो गया। वैसे ही 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, पहले HCF LCM निकालेंगे फिर जांच करेंगे उसके स्थान में रख कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है 510 और कितना दिया है 92 है ना, तो 510 को काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4
है ना। एक जाएगा 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से नहीं जाएगा, 5 से काटो, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 3 से काटेंगे, है ना, या 17 से काटे, 17 3 51, 3 एकम 3, 92 का गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी का 12, 2 से करें 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब जाएगा ये 23 एकम 23, तो 510 का जो गुणनखंड क्या क्या होगा, 510 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 5 गुने 17 गुने 3, और 92 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, एक 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। तो HCF यानी कॉमन जो रहेगा वो निकलेगा, HCF कितना हो गया 2। अब एलसीएम क्या बचा, जो जितना संख्या बचा ना उसका गुना कर देंगे वो एलसीएम होगा, ठीक है। तो बचा कौन कौन, 5 गुने 17 गुने 3, है ना, 5 गुने कितना 17 गुने 3, और गुने में कितना है 23, और गुना कितना बचा इधर 2, ये 2 में 1 2 एलसीएम ले लिए, 1 2 बचा कितना एलसीएम का, है ना। गुना करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 17 पचे 85 गुना, है ना, 17 पचे 85 हो गया, 23 तिया कितना होगा 3 तिहाई 9 हो गया, 2 तिहाई 6 गुना, 2 दूनी कितना 4 बार, गुना करेंगे 85 गुने 4 9 36 का 6 बचा 3, 6 चौक 24, और 3 कितना होगा 27, है ना। 85 गुना कितना 276, इधर गुना करके देखते हैं, तो 85 और 276 को गुना करेंगे तो गुना करके कितना आएगा, तो गुना करके आएगा 11, दिखाना जी, तो रोके, जब ये दोनों का गुना करेंगे ना तो आएगा 11,730 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम 11,730 आया, एचसीएफ कितना आया है 2 आया, ठीक है। 11,730 और एचसीएफ 2, जांच करेंगे क्या दोनों संख्या बराबर होती है कि नहीं, गुणनफल उसका, एचसीएफ 2 निकला है, एलसीएम 11,730, तो एलसीएम कितना निकला 11,730, और एचसीएफ कितना निकला 2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने कितना LCM, तो दो संख्या क्या है 500 कितना 10 गुना कितना 92 बराबर HCF कितना 2, LCM 11, 700 कितना 30, गुना करेंगे, ठीक है। इधर गुना करेंगे तो 2 को 0 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 आएगा, 3 दूनी कितना 6, 7 दूनी 14 का 4 बचा 1, 2 एकम 2 3, 2 एकम 2, 23,460, इसको भी गुना करेंगे ना 23,460 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड बराबर हो गया, दो संख्या का गुणनफल HCF LCM का गुणनफल दोनों बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ जांच सही है, जांच सही है ना, अर्थात दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, ठीक है। है ना, देखो तीसरा नंबर हल करेंगे, कितना दिया है 336 और कितना दिया इधर 154, तो इसका क्या करना है गुणनखंड करना है। 336 से 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 से कितना बढ़ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छके 8, फिर 2 से जाएगा 2 छके 8, 2 दिन, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 7,
7 एकम 7, इसका भी गुणनखंड 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी का 14, और नहीं जाएगा 2 से, 3 से देंगे, 3 नवे का 87, सॉरी 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। गुणनखंड लिखते हैं इसका। 336 का गुणनखंड क्या है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, है ना। 2 कितना बार? 4 बार। 2 गुने 2 2 गुने 3 गुने 7। 54 का गुणनखंड क्या है? तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक कॉमन यहाँ हो गया, ठीक है। और दूसरा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो एक कॉमन यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब बोलेंगे HCF क्या है? तो HCF हो जाएगा क्या? 3 यहाँ से कॉमन ले, एक 3 बाहर निकलेगा, और यहाँ से 1 2 निकलेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया? 6। LCM क्या होगा आप, है ना। बाकी जितना संख्या बचा है ना, सबको गुना कर देना है, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी का 4, 4 दूनी कितना? 8, 8 सत्ते 54, 54 दूनी का 8 सत्ते कितना? 54 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने कितना? 3। 11 क्या गलन हो गया ना? 11 HCF 6 हो गया। LCM कितना होगा? देखो, इसको जब गुना करेंगे ना, तो गुना करके आएगा कितना? 30 24, ठीक है। HCF 6 निकल गया, LCM कितना? 30 24, जांच करना है, ठीक है। तो HCF 6, LCM 30 और 24। तो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, लास्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा वाला। तो LCM देखेंगे, LCM कितना है? 30 24, ठीक है। और HCF क्या है? 6 है। लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना क्या? LCM। तो दो संख्या क्या क्या होगा? तीसरा नंबर है ना, 300 कितना? 36 गुने कितना? 54, इधर बराबर HCF 6 निकला है, LCM कितना निकला? 30 24, ये है ना। गुना करोगे ना, 336 और 54 का गुना करेंगे ना, 18 144 आएगा। गुना करके देख सकते हैं, 18 144। इधर भी गुना करेंगे ना, सेम आएगा, 18 100 कितना? 44। तो दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे जांच सही है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है ना। सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। हमको पता होना चाहिए कि जांच कैसे करते हैं। तो जांच करने के लिए फार्मूला वो दिया है ना। तो जांच करने के लिए फार्मूला होता है कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा होगा HCF गुने LCM का, ठीक है ना। तो दो संख्या का जो गुणनफल आएगा वही HCF LCM का गुणनफल आएगा। तो हमको यहाँ दिया हुआ था, पूर्णांक दिया हुआ था, यहाँ से HCF LCM निकाल लेनी है। उसके बाद इसमें रखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल, और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होगा तो कहेंगे जांच सही है। अगर नहीं हुआ तो ये जांच गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक का HCF LCM निकालना, ठीक है। तो अभाज्य वही गुणनखंड करना है, उसी से क्या निकलना है? HCF LCM निकालना है, ठीक है। तो देखिए 12 15 21 दिया है ना, इसको हल करते हैं। एक नंबर है ना, कितना दिया? 12 15 21, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 से करेंगे, 2 6, 2 से करेंगे 3 बार, 3 एकम। 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 5 15, 5 एकम 5,
वैसे 21 का गुणनखंड करेंगे तो 21 का गुणनखंड 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, लिखेंगे 12। इसका जो गुणनखंड निकला 2 गुना 2 गुना 3 निकला। इधर लिखेंगे कितना 15, इसका गुणनखंड क्या है 3 गुने 5, और इधर बचा कितना 21, इसका है 3 गुने 7। तीनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है ना, तो ये 3, ये वाला 3 कॉमन है, तो HCF क्या निकलेगा इसका, तो यहाँ लिखेंगे HCF जो कॉमन था ना, तो बचा कितना 3। LCM क्या, तो LCM क्या क्या बचा, 2 बचा, गुना 2 है ना, 2 गुना 2 गुना कितना 5, और गुनी कितना बचा 7। अब देखो 3 गो 3 था ना, एक गो HCM ले लिए, बचा कितना 2 गो, तो यहाँ गुना करेंगे 3 गुना कितना 3, तो इसके गुना करेंगे तो ये आएगा 420। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF 3 हो गया, LCM 420, ये है आंसर। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कितना 17, 23 और 29, तो 17 का गुणनखंड करना है ना। देखो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या में गुणनखंड केवल 2 होता है। 17 से 17 किससे कटेगा, तो 17 ही से कटेगा है ना, 17 एकम 17। 23 किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23। और 29 किससे कटेगा, 29 एकम 29। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे 17 का गुणनखंड क्या होता है ना, 17 गुना 1 हुआ। 23 का गुणनखंड क्या हुआ, 23 गुने 1 है। 29 का गुणनखंड हुआ कितना, 29 गुने 1। तो इसमें क्या कॉमन है, तीनों में 1 1 कॉमन है, मतलब HCF निकल गया कितना 1, और LCM है ना, सबको गुना करना है। 17 गुना कितना 23 गुना कितना 29 है ना, तो इसको गुना करेंगे तो ये गुना करके आएगा 1139। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 1139। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं तो HCF 1 और LCM बराबर 1139 है ना, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसी तरह क्वेश्चन 3 में दिया है 8, 9, 25, गुणनखंड करेंगे। 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 1 बार गया। 3 से देंगे 3 तिहाई 9, 3 से देंगे 3 एकम 3, 5 से देंगे 5 पचे 25, 5 से देंगे 5 एकम 5। 8 का गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 का गुणनखंड 3 गुना 3, और 25 का गुणनखंड होगा 5 गुने 5। देखो सब में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है ना, अलग है। इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या होगा 1 होगा है ना। कोई भी संख्या 1 से तो करता ही है ना, 1 1 है, गुना में 1 लिख सकते हैं। तो HCF कितना निकला 1 निकला। LCM क्या होगा, सारे संख्या जो बचा है उसका गुना कर देना है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जब इसको गुना करेंगे ना तो ये आएगा 1800 है ना, तो ये आएगा 1800। तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF तो 1 निकला, और LCM कितना निकला 1800, गुना करके देख सकते हैं। ठीक, ये इसका आंसर हो गया है ना। 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 4 VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात करना। मतलब कि 2 पूर्णांक आपको दे दिया है ना, 2 पूर्णांक दिया हुआ है, एक 306 दे दिया है, एक 657 दे दिया, तो ये दोनों का HCF निकाल के दे दिया, HCF निकाल के दे दिया, और यही दोनों का LCM निकालना है। ठीक है, तो
तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ से हल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुना क्या होता है LCM, है ना। तो पूर्णांक दो को दे दिया, क्या क्या दिया है 306 दे के रखा है, और गुनी के क्या दिया है 657 बराबर HCF दे के रखा है, कितना दिया है HCF 9 दिया है, LCM पूछ रहा है तो LCM तो 306 गुने 657, ये 9 जो है ना ये किसमें है गुना में, तो इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा ये भाग में जाएगा, तो उधर बचेगा क्या LCM। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, है ना। तो इसको काटेंगे 9 एकम 9, 9 तिहाई कितना हो गया 27, 3 बचा 9 चौका 36। अब 34 गुना 5 657, 34 गुना 657 बराबर क्या LCM। तो इसको जब गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 22 33 8 बराबर क्या LCM। गुना करके देख सकते हैं ना, 657 को गुना करना कितना 34 से, तो गुना करने के बाद आएगा 22 33 8, यही हो गया आंसर, है ना। क्योंकि LCM पूछा था, LCM निकाल दिए, है ना। सिंपल है, दो पूर्णांक दिया हुआ था, दो पूर्णांक दिया का ये दोनों पूर्णांक का LCM 9 दे दिया, और यही दोनों पूर्णांक क्या करना है LCM निकालना है। तो अभी आगे वाला क्वेश्चन में पढ़े थे, दो संख्या का गुणनफल होता है HCF गुना LCM होता है, तो दो का दोनों संख्या का गुणनफल मतलब गुना 306 इंटू 657, HCF 9 दे के रखा था, LCM निकालना है। 9 इधर गुना में था, पक्षांतर के भाग में गया, 9 से काटेंगे 306 को 34 बार कटेगा, और 34 को गुना करना है 657 से, तो गुना करके आएगा 22 338, ये LCM है, ये हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n जो दिया हुआ है ना, कोई नंबर होगा, तो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n यानी 6 पावर कुछ भी हो सकता है, अंक 0 पर समाप्त होता है ना। तो वह संख्या बताना है कि क्या कोई भी प्राकृतिक संख्या कुछ भी ले ले, उसका n के लिए कोई नंबर के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखो 6n 0 पर समाप्त होने के लिए इसका 6 का गुणनखंड यानी क्वेश्चन कोई भी रहे, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांच करना है कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है ना। ठीक है, इसके लिए कोई रूल होता है, कहता है कि कोई भी संख्या 6n यानी पावर 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए रूल होता है, कहते हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 अंक है ना 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, है ना। अगर 2 इंटू 5 के रूप में गुणनखंड आएगा तो वह संख्या 6n है ना अंक 0 पर समाप्त होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो लिखा हुआ है किसी भी प्राकृतिक संख्या के 6n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का गुणनखंड, तो यहाँ 6 का गुणनखंड 3 गुने 2 को रूप 2 क्या रूप का है ना, 5 गुने 2 का रूप का होता है, तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन 6 का गुणनखंड क्या निकला, 2 गुने 3 निकला, तो इसीलिए कहेंगे अतः 6n का गुणनखंड 5 इंटू 2 के रूप का नहीं है, तो यह 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ये याद रखना है। कोई भी प्राकृतिक संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 5 और 2 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं है तो इसीलिए समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, और क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, है ना, और 2 क्वेश्चन बच गया है, तो बंद करिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 दो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि व्याख्या करना है ना। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 यानी 7 11 13 और 13
और इधर दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने प्लस 5, है ना। भाज्य संख्या क्यों है ना। क्वेश्चन में दिया है, ये दिया हुआ है ना, गुणनखंड ये दिया हुआ, कहता है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, है ना, वो भाज्य संख्या होता है। अगर गुणनखंड 2 आएगा तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है, लेकिन अगर गुणनखंड 2 से अधिक 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। यहाँ पे गुणनखंड देखो बहुत सारा है, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, जांच करना है ना, देखना है गुणनखंड जी जो दिया हुआ है भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो दिया हुआ कितना 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13। इसमें देखो 13 13 कॉमन है ना, 13 को कॉमन लेंगे, अंदर कितना बच जाएगा, अंदर बचेगा 7 गुने कितना 11 गुने 13 कॉमन लिए 1 बचा, 13 कॉमन लिए कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो इधर बचा कितना 13, इधर गुना करेंगे 11 सत्ते कितना होता है 77, ठीक है। तो इधर 77 आ गया। इधर अगर सॉल्व करेंगे तो इधर अगर कॉमन लेना चाहे तो 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 अगर कॉमन लेंगे अंदर बचेगा कितना 7, 3 कॉमन लिए बचा कितना 2, और 5 गुना 4 गुना 3 कॉमन लिए 3 एकम 3 गुना 2 गुना कितना है 1 और प्लस का कितना 5 है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे 13 गुना कितना 77, तो 13 गुना 11 गुना 7 लिख सकते हैं, 11 सत्ते 77 होता। तो देखो गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, है ना, तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। इधर भी देखेंगे तो 2 से अधिक ही निकलेगा ना। इधर लिखेंगे 3, गुना करना है ना, गुना का चिन्ह है तो गुना करेंगे 7 दूनी कितना होता है 14, है ना, गुना 4 पंचे क्या होता है 20 गुना 2 एकम कितना हो जाएगा 2, इधर प्लस का कितना है 5 है तो 3, 14 दूनी कितना होता है 28, 280 गुना कितना 2 प्लस का क्या है 5 है तो 3 गुने 280 गुना कितना करना है 2, 2 शून्य शून्य और 9 16 का 6 बचेगा 1 2 दूनी 1 4 5 प्लस का बचा कितना इधर 5, तो 3 गुने 560 प्लस 5 कितना होगा 565 होगा, ठीक है। तो 3 गुने 500 कितना हो गया 65, कुछ नहीं रहता तो संख्या 1 रहता, क्योंकि 565 का भी बहुत सारे गुणनखंड निकल जाएंगे, लेकिन एक वो संख्या है जो सब में रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ भी देखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे कि अतः दी हुई उपयुक्त, है ना, ऊपर में जो दिया हुआ है उपयुक्त संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक होने पर यह संख्या भाज्य कहलाएगा, है ना। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि ये जितना भी यह संख्या दिया हुआ ये भाज्य है, लेकिन क्यों है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाज्य कब होता है, कोई भी संख्या गुणनखंड जब 2 से अधिक होगा तो वो भाज्य होगा, तो वही लिखना था, है ना। तो इसका देखो गुणनखंड निकाल चुके हैं, गुणनखंड निकाले 2 से अधिक है तो इसीलिए लिखे उपयुक्त संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हाँ स्टार्ट।